हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 46 बाई 71, यानी कि जो इसका फ्रंट और बैक है वो हमारी 46 फीट है और जिसकी डेप्थ है वो हमारी 71.5 फीट है, 71 फीट 6 इंच। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है 2 BHK सेट, यानी कि इसमें 2 बेडरूम बनने हैं और भी बहुत कुछ है। ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा मेन गेट, जहाँ से करते हैं हम एंट्री। जैसे आप एंट्री करते हैं आपको लेफ़्ट साइड में दिखता है लॉन। ये सारा हमारा ये लॉन ही है। यहाँ पर आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं। इसके सामने हमने बनाई हुई है टॉयलेट, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। इस टॉयलेट का साइज़ हमने दिया है 4 फुट बाय 10 फुट 1.5 इंच की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। अब आगे चलते हैं। जैसे आप आगे आते हैं आपको एक कैनोपी दिखती है, ये सारी हमारी कैनोपी है। यहाँ पर आप पार्किंग भी कर सकते हैं, इसको आप पोर्च भी कह सकते हैं। अब चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ये रहा हमारे ड्राइंग रूम का डोर। यहाँ से करते हैं हम ड्राइंग रूम में एंट्री। और इस ड्राइंग रूम में हमने 2 डोर दिए हैं। पहला डोर हमारा बाहर के बाहर से और दूसरा डोर हमारा जो कि डाइनिंग से होकर यानी कि अंदर से होकर ड्राइंग रूम में आता है। इस ड्राइंग रूम का हमने साइज़ दिया है 15 फुट 7.5 इंच बाय 13 फुट 3 इंच का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने 2 विंडो लगा दी है। पहली विंडो हमारी ये रही और जो हमारी दूसरी विंडो है वो ये रही। यहाँ पर हमने 2 विंडो लगा दी है इस ड्राइंग रूम के लिए। इन दोनों विंडो से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। और इसी से कनेक्ट किया हुआ है हमने छोटा सा ऑफिस, जिसका डोर हमने यहाँ से ड्राइंग रूम से दिया हुआ है और एक डोर हमारा यहाँ से बाहर से भी है। इस ड्राइंग रूम का इस ऑफिस का साइज़ दिया है वो है हमने 6 फुट 4.5 इंच बाय 9 फीट का हमने ये ऑफिस बनाया हुआ है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने डोर के बिल्कुल राइट साइड में लगा दिया ये विंडो, ताकि यहाँ से इस ऑफिस का वेंटिलेशन होता रहे। अब आगे चलते हैं। अगर आपको अंदर जाना है तो आप यहाँ से ऐसे करके भी पैसेज से होकर जा सकते हैं। ये हमारे डोर अंदर जाने का। और एक डोर आप यहाँ से ड्राइंग रूम से होकर भी जा सकते हैं। ऑफिस के बिल्कुल बराबर में ही हमने दिया हुआ है गेस्ट रूम, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस गेस्ट रूम का हमने जो साइज़ दिया हुआ है वो दिया है हमने 11 फुट बाय 13 फुट 3 इंच का हमने इस गेस्ट रूम का साइज़ दिया हुआ है। और इस गेस्ट रूम में हमने 2 डोर दिए हुए हैं। पहला डोर हमारा बाहर के बाहर से और दूसरा डोर हमारा अंदर से होकर आता है। इस गेस्ट रूम में हमने 2 फीट की अलमीरा भी दे दी है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने डोर के बिल्कुल राइट साइड में लगा दिया विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब आगे चलते हैं। आप यहाँ से आ जाएंगे अंदर। जैसे आप अंदर आते हैं आपको देखने को मिलती है बड़ी सी लॉबी, जिसका साइज़ हमने दिया है 22 फीट 4.5 इंच बाय 12 फीट 9 इंच का हमने ये इसका साइज़ दिया हुआ है। आप यहाँ आएंगे, अंदर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है डाइनिंग टेबल, जहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल रखी जाएगी। डाइनिंग एरिया इसका साइज़ हमने दिया है 15 फीट बाय 11 फीट 9 इंच का हमने डाइनिंग एरिया का साइज़ दिया हुआ है। और ये एरिया हमने ओपन के लिए छोड़ा हुआ है। ये एरिया हमने ओपन छोड़ दिया है। इसके सामने दी हुई हमने किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। ये जो ओपन है ये किचन का डोर है। और हमने इस किचन का साइज़ दिया हुआ है 10 फीट 7.5 इंच बाय 11 फीट 9 इंच का हमने इस किचन का साइज़ दिया हुआ है। और इसके वेंटिलेशन के लिए यानी कि किचन के वेंटिलेशन के लिए हमने 2 विंडो लगा दी है। पहली विंडो हमारी ये रही और हमारी दूसरी विंडो ये रही। यहाँ से किचन का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। और हमने इसमें एल साइज़ की स्लैब डाली हुई है। ये रही हमारी एल साइज़ की स्लैब। और छोटी सी इसमें हमने स्लैब यहाँ भी डाल दी है, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और इसी से कनेक्ट किया हुआ है हमने वॉशिंग एरिया, जहाँ पे आप वॉश करेंगे। और स्टोर, तो वॉश के लिए आपको ये वाला डोर दिया जाता है। यहाँ से आप वॉश में जाएंगे। और हमने वॉश का साइज़ दिया है 5 फीट 3 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का हमने ये वॉश का साइज़ दिया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने लगा दिया विंडो, यहाँ से फुल इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। और इसी से कनेक्ट किया हुआ है हमने स्टोर, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। यहाँ से आप स्टोर में एंटर कर लेते हैं। स्टोर का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ से 5 फुट 4.5 इंच बाय 4 फीट 10.5 इंच का हमने यहाँ पे स्टोर का साइज़ दिया हुआ है। तो मैंने आपको ये सभी कुछ बता दिया है। अब चलते हैं बाथ और WC की तरफ। ये रहा हमारा बाथ और WC। लॉबी के हमने राइट साइड में बाथ और WC बनाई हुई है। ये रहा हमारे बाथ का डोर। यहाँ से कर लेते हैं हम इसमें एंट्री। और हमने इसका साइज़ दिया हुआ है हमने 4 फीट बाय 4.5 फीट का हमने ये बाथ का साइज़ दिया हुआ है। और इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में ही हमने दी है WC, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। और WC का साइज़ दिया हमने 3 फीट बाय 4.5 फीट की हमने ये WC दी हुई है। तो ये मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। अब आते हैं स्टेयरकेस की तरफ। जैसे ही आप इसमें लॉबी में एंटर करते हैं उससे पहले आपको दिखता है एक स्टेयरकेस, यानी कि यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं, पहली मंजिल पर। ये हमने 3.5 फीट की स्टेयरकेस दी हुई है।
अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि बेडरूम 2 BHK सेट है तो 2 बेडरूम होने थे, और पहले बेडरूम से कनेक्ट होनी थी टॉयलेट, और दूसरे से स्टोर, ड्रेसिंग एंड टॉयलेट तीनों कनेक्ट होनी है, तो जो कि हमने कर दिया है। ये रहा हमारे पहले बेडरूम का डोर। यहाँ से कर लेते हैं पहले बेडरूम में एंट्री, और इसका साइज़ हमने दिया है 14.5 फीट बाय 12 फीट का हमने पहला बेडरूम बनाया हुआ है, और इसी के साथ हमने इसमें 2 फीट की अलमीरा भी दे दी है, और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने ये लगा दी है विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इस बेडरूम से कनेक्ट कर दिया हमने टॉयलेट, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। टॉयलेट का डोर ये रहा हमारा। टॉयलेट का साइज़ है हमारा 8.5 फीट बाय 8 फीट 3 इंच की हमने ये टॉयलेट बनाई हुई है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ से टॉयलेट का वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये रहा हमारा सेकंड बेडरूम का डोर। यहाँ से कर लेते हैं हम सेकंड बेडरूम में एंट्री, और हमने जो इस बेडरूम का साइज़ दिया है वो है हमारा 15 फीट 4.5 इंच बाय 12 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है, और उसके वेंटिलेशन के लिए हमने लगा दिया ये विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इस बेडरूम में हमने 2 फीट की अलमीरा भी दे दी है, ताकि आपको यहाँ पर आसानी हो जाए। तो अब चलते हैं जो कि हमने इससे कनेक्ट की हुई है टॉयलेट, ड्रेस और स्टोर की तरफ। ये रहा हमारे ड्रेस का डोर। यहाँ से कर लेते हैं इसमें, जैसे आप इसमें एंट्री करते हैं आप ड्रेस चेंज करने के एरिया में आ जाते हैं, यानी कि ड्रेसिंग में। इसका साइज़ हमने दिया है 6 फीट बाय 10 फीट का हमने ये बनाया हुआ है, और इसी से कनेक्ट किया हुआ है हमने स्टोर, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। स्टोर का साइज़ हमने दिया है 8 फीट बाय 6 फीट 6 इंच का हमने ये स्टोर बनाया हुआ है, और ड्रेस से इधर किया हुआ है हमने कनेक्ट स्टोर, हाँ इधर स्टोर किया हुआ है और इधर टॉयलेट की हुई है। तो टॉयलेट का डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है यहाँ इस डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं टॉयलेट में, और हमने इसका साइज़ दिया है 6 फीट बाय 8 फीट 7.5 इंच का ये हमने टॉयलेट बनाई हुई है, और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ से टॉयलेट का वेंटिलेशन होता रहेगा। तो अभी आ जाते हैं इस तरफ। जैसे आप इस डोर से आते हैं पैसेज में, यानी कि अपनी गली में, तो यहाँ से आगे आते हैं। जैसे आप आगे आते हैं आप आ जाते हैं ओपन में, जिसका साइज़ हमने दिया है 20 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 8.5 इंच का हमने ओपन एरिया छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आप वॉशिंग एरिया भी कर सकते हैं, यानी कि वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन ऊपर डलवाना पड़ेगा, यानी कि जिसे छज्जा बोलते हैं। तो मैंने आपको 46 बाय 71 के प्लान में सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच होती है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच नहीं हो रही है, आपकी प्लॉट का साइज़ कुछ और है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप हमको बताइए, हम उसको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देंगे। हमारी टीम, हमारा स्टाफ सिर्फ आप ही के लिए बैठा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं।